एक और पोस्टर हमने उनको दिखाया है जो कि क्लियरली बीजेपी का दुष्प्रचार है। और ये जाति और धर्म को लेकर जिस तरह से वो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं और बांकीपुर में द्वेष फैला रहे हैं, इसके विरुद्ध हमने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने आज फिर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और उनको सरकारी तंत्र द्वारा जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके कुछ उदाहरणों के साथ बातचीत की। जो ज्ञापन हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है, उसमें लिखा है कि जनसुराज के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को पटना से और बिहार के अन्य भागों से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बिना किसी कारण के, बिना किसी FIR के, बिना किसी केस के उनके घर पे केवल पुलिस दल बल के साथ आकर उनको परेशान करती है और समाज में उनके खिलाफ एक तरह का गलत मैसेज देती है। ये प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्रवाई है जो आचार संहिता के खिलाफ है। उसके उदाहरण हैं हमारे पास। पीर बहोर थाने में हमारे जो एक कार्यकर्ता हैं, उनको आधी रात को पुलिस आकर परेशान करती है केवल इसलिए कि वो जनसुराज के एक सभा से वापस घर जा रहे थे। 21 जुलाई को रात बिना किसी कारण के अफरोज़ अहमद एवं तौसीफ़ को पीर बहोर थाने में बिठाकर रखा गया। उसी तरह से बुद्धा कॉलोनी थाने में पुलिस द्वारा जनसुराज के प्रदेश सचिव श्री रवि नारायण को मध्य रात्रि में उनके घर पर पुलिस को भेजकर उन्हें परेशान किया गया और उनको तरह तरह से डराया धमकाया गया। ठीक उसी तरह हमारे एक बहुत प्रमुख नेता सिवान के डॉक्टर शाहनवाज़ आलम जी, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं, उनके घर रात में 7-8 गाड़ियों से पुलिस आती है और बिना किसी बात के केवल उनको परेशान करने के उद्देश्य से उनसे पूछताछ की जाती है। हमने निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन पदाधिकारी से ये मांग की है कि इन सारी कार्रवाइयों के ऊपर जांच करके तुरंत सरकार को इसके खिलाफ निर्देश दिए जाएं और ऐसी कार्रवाइयों से उन्हें रोका जाए। ठीक इसी तरह से जो दूसरी बात है, जिस तरह के भ्रामक प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं और उसके बारे में हमने 3-4 दिन पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की थी। आज उसी से संदर्भित एक और पोस्टर हमने उनको दिखाया है जो कि क्लियरली बीजेपी का दुष्प्रचार है। और ये जाति और धर्म को लेकर जिस तरह से वो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं और बांकीपुर में द्वेष फैला रहे हैं, इसके विरुद्ध हमने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। तीसरी बात जो हमने उनसे कही कि बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी ने अपने 201 विधायक, 45 विधान पार्षद और 33 मंत्री, 30 सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को अपने सुरक्षा टीम के साथ, हर किसी के साथ 1-2-4 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनके साथ ये लोग बांकीपुर के विधानसभा में जाकर मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इन्हें इस काम से रोका जाए, ये भी हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है और मांग की है। और अंतिम बात जो हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया है वो ये कि बहुत सारे व्यवसायी लोग जो कि बांकीपुर में काम करते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के डराने धमकाने का काम हो रहा है कि आपके खिलाफ हम GST का रेड करवाएंगे, IT का रेड करवाएंगे। और इस बहाने व्यावसायिकों को डराने धमकाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे आचार संहिता के खिलाफ हैं और हमारी मांग ये रही है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसके खिलाफ सरकार से इसे रोकने की बात करें और इसके बारे में संज्ञान लें। क्या कहा है, आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके ऊपर नोट्स भी लिए और आश्वासन दिया
कि ये उचित कार्रवाई करेंगे और हमसे भी कहा कि इन बातों पर हम और अधिक तरीके से बात को उठाएं और हमने उनकी बात मानी है। जहाँ-जहाँ संभव हो हम इसके बारे में चुनाव से संबंधी विभिन्न अफसरों से शिकायत करेंगे।